Sum number 9. Astha and Ahna are partners in a firm. The balance sheet of the firm as on 31st March 2017 was as under. हमें बैलेंस शीट दे दी है और लास्ट में क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. 4 अकाउंट हम लोग बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे कैपिटल का बैलेंस. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड. पहले पार्टनर का 76,000, सेकेंड पार्टनर का 48,400. कैश का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड 16,000. देन आफ्टर एक्यूमुलेटेड लॉस दिया है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर हमें दिया 3200, ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दैट इज पहले पार्टनर में आएगा 1600, सेकेंड पार्टनर में भी 1600. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000 दिया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली. दैट इज 2000. They admitted Sonu as a new partner as on 1st April 2017 on the following condition. First adjustment हमें दिया है, सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल. सोनू 80,000 कैपिटल लाएगी तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल. तो कैश में डेबिट करेंगे टू सोनू कैपिटल 80,000 और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट. सोनू के कॉलम में 80,000. फिर आगे कंटिन्यू में कहा है एंड 7200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. गुडविल कैश से आती है तो उसकी हम लोग एंट्री पास करके पोस्टिंग करते हैं. अगर कैश से गुडविल आती है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. फिर सेकेंड एंट्री में जिसको क्रेडिट किया यहाँ पे डेबिट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में टू आस्था कैपिटल अकाउंट टू आहना कैपिटल अकाउंट. टोटल 7200 गुडविल कैश से आती है. पहली एंट्री में 7200, सेकेंड एंट्री में 7200 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो. दैट इज सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. पहले पार्टनर का फाइंड करेंगे आस्था का. ओल्ड शेयर 1:1 था, दैट इज 1/2. न्यू शेयर सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें दे दिया है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3. तो सबसे पहले पार्टनर का होगा 4/10. एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 5 से. दैट इज 5 - 4/10. पहले पार्टनर का आएगा 1/10. वैसे ही सेकेंड पार्टनर आहना का फाइंड करेंगे. ओल्ड रेशियो सेम है 1:1 तो आहना का भी आएगा 1/2 माइनस न्यू रेशियो दिया है 4:3:3. उसमें सेकेंड पार्टनर जो है उसका रेशियो 3 है, दैट इज 3/10. एलसीएम 10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. दैट इज 5 - 3/10 2/10. तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगा 1:2. 7200 जो हमारी गुडविल आई है उसको हम लोग 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सबसे पहले पार्टनर का आएगा 2400, सेकेंड पार्टनर का आएगा 4800. इसका पोस्टिंग करेंगे कैश में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट. तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7200 और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. पहले पार्टनर में 2400, सेकेंड पार्टनर में 4800. ये जो गुडविल कैश से आई थी उसकी एंट्री पास की. सेकेंड एडजस्टमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. थर्ड एडजस्टमेंट में हमें कहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000. हमें टोटल गुडविल दे दी है 40,000. इसमें से हम लोग फाइंड करेंगे न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज सोनू की गुडविल फाइंड करेंगे 40,000
इंटू सोनू का शेयर है 3/10, तो हमें नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल मिलेगी 12,000। ये 12,000 में से 7,200 तो वो कैश से लाती है, तो कैश से कितना नहीं लाती है? गुडविल नॉट टू बी ब्रॉट इन कैश। तो 12,000 माइनस 7,200, तो गुडविल जो कैश से नहीं आएगी वो होगी 4,800। तो इसकी भी हम लोग एंट्री पास करेंगे। जो गुडविल कैश से नहीं आती उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आस्था कैपिटल अकाउंट टू आहना कैपिटल अकाउंट। 4,800 को भी हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले पार्टनर का आएगा 1,600 और सेकंड पार्टनर का आएगा 3,200। अब इसका भी हमें पोस्टिंग करना है। कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू आस्था कैपिटल टू आहना कैपिटल। अमाउंट आएगी सोनू में 1,600 3,200। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, आस्था और आहना क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड बाय सोनू कैपिटल। मगर अमाउंट आस्था के कॉलम में आस्था की अमाउंट, आहना के कॉलम में आहना की अमाउंट। गुडविल बैलेंस शीट में भी दी है, इसको हम लोग कहेंगे ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दी है। इफ ओल्ड गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी आस्था कैपिटल अकाउंट डेबिट, आहना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमें बैलेंस शीट में गुडविल दे दिए 8,400, ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, दैट इज 8,400 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,200 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू गुडविल। पहले पार्टनर का 4,200, सेकेंड पार्टनर में भी 4,200 और गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे तो गुडविल 8,400 माइनस रिटर्न ऑफ, तो गुडविल हो जाएगी नील। फोर्थ एडजस्टमेंट, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3,200। हमारे पास रिजर्व है 4,800, सबसे पहले ये रिजर्व को क्लोज करेंगे तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,800। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 4,800, इसमें से क्लेम हुई है 3,200। क्लेम हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 3,200। 4,800 में से 3,200 तो हमारी लायबिलिटी है, यानी 4,800 में से 3,200 तो हमें पे करना है, तो बैलेंस बचेगा 1,600, तो सिर्फ 1,600 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में टू आस्था कैपिटल अकाउंट टू आहना कैपिटल अकाउंट। 4,800 में से 3,200 जाएगा तो 1,600 बचेगा, 1,600 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 800 800। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लोज हो गया तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। क्लेम हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 3,200 और आस्था और आहना क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 800 800। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19200। हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है 20,000। 20,000 के इन्वेस्टमेंट आहना ले जाएगी 19,200 में, तो शी इज़ द रिसीवर, तो आहना कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 19200। इन्वेस्टमेंट गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000। 20,000 के इन्वेस्टमेंट वो 19,200 में ले गई, इसका मतलब हमारा 800 का लॉस हुआ। ये 800 का लॉस रिकवर करने के लिए हम लोग ने रिजर्व रखा है, तो वो हम लोग रिजर्व में से रिकवर करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 800। अब
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी एंट्री पास कर देंगे। हमारे पास रिजर्व था 1600, तो इसको पहले क्लोज कर देते हैं। दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 1600 था, उसमें से 800 तो हमने इन्वेस्टमेंट में रिकवर कर लिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 800। तो बैलेंस बचा 800, उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू आस्था कैपिटल, टू आहना कैपिटल। दैट इज 1600 में से 800 गया तो बचा 800। 800 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 400 400। कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा माइनस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। सबसे पहले इसकी इफेक्ट पास करते हैं। आहना इज द रिसीवर, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। आहना के कॉलम में 19,200। इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया तो इन्वेस्टमेंट नील हो जाएगा। दैट इज इन्वेस्टमेंट हमारे पास था 20,000 माइनस सेल 20,000, तो इन्वेस्टमेंट हो गया नील। हमारे पास जो रिजर्व था वो रिजर्व में से 800 हम लोग ने इन्वेस्टमेंट में रिकवर कर लिया, ये रहा, और 800 हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो रिजर्व अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये रिजर्व की भी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 400 400। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमें मिलता है तो ये हमारे लिए कहलाएगा रिसीवेबल इंटरेस्ट। रिकॉर्ड करना बाकी है तो रिकॉर्ड कर देंगे। रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400। एसेट साइड लिखा, दूसरी इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400। Seventh adjustment, accepted bills payable of 2000 which was drawn by creditor is not recorded। तो इसमें बिल्स पेबल की हम लोग एंट्री पास करेंगे। बिल्स पेबल की जनरल एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो क्रेडिटर में से हम लोग माइनस करेंगे, तो क्रेडिटर्स हमारे पास है 12,000 माइनस बिल्स पेबल 2,000, तो अब हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे 10,000, और बिल्स पेबल हमारे पास है 6,000 प्लस और 2,000 का बिल हमारे पास आया, दैट इज प्लस अनरिकॉर्डेड बिल्स पेएबल 2,000, तो अब हमारा टोटल बिल हो जाएगा 8,000। एट्थ एडजस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो हमें कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू दी है वो 20% मार्केट वैल्यू से कम दी है। सपोज हमारी मार्केट वैल्यू 100 है, 20% लेस दैट इज बुक वैल्यू हमें दी है 80। तो इक्वेशन रखेंगे, अगर बुक वैल्यू 80 है तो मार्केट वैल्यू 100 है, तो अगर बुक वैल्यू हमें जो दे दी है 40,000 तो मार्केट वैल्यू हाउ मच, तो हमें मार्केट वैल्यू मिलेगी 50,000। तो इसको लिखेंगे अपने, लैंड एंड बिल्डिंग हमें दे दिया है 40,000 और सही में वैल्यू आनी चाहिए 50,000, दैट इज एप्रिशिएशन होगा 10,000। ये प्लस किया, दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। नाइन्थ एडजस्टमेंट, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4,800 फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी ये हमें दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस, हम लोग लिखेंगे एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 4,800। इसकी दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 4,800। ये सब पॉइंट खत्म हुए। अब जो चीज़ जहाँ पे बाकी है वहाँ पे लिख डालेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कैपिटल अकाउंट
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड बाकी है तो वो लिख डालेंगे। लायबिलिटी साइड प्रोविडेंट फंड 6400। देन आफ्टर बैड डेब्ट्स रिजर्व दिया है, बैड डेब्ट्स रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट नहीं आई तो ये बैड डेब्ट्स रिजर्व हम लोग दो मेथड से लिख सकते हैं, या तो एज इट इज लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे या तो डेटर्स में से माइनस कर देंगे। तो हम लोग डेटर्स में से माइनस करेंगे, दैट इज डेटर्स आर गिवन 25,200 माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व 8,000, अमाउंट हमें मिलेगी 17200। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल हो गया, एसेट साइड गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीन बाकी है तो मशीनरी लिख डालेंगे 32,000। इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक बाकी है तो स्टॉक भी लिख डालेंगे 14,400। कैश हो गया, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गया। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, उसमें क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 17,200, ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 17,200, हमें बैलेंस मिलेगा डेबिट साइड, उसको कहेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आस्था और आहना में, दैट इज 17,200 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले पार्टनर का 8600, दूसरे पार्टनर का भी 8600। ये जो डेबिट हुआ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 8600। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, पहले पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 89800, ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 89800, हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस पहले पार्टनर का 82,000। वैसे सेकंड पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 66,200, ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 66,200, वैल्यू माइनस करके हमें सेकंड पार्टनर का भी बैलेंस मिलेगा 39200। थर्ड पार्टनर का क्लोज करेंगे अकाउंट 80,000, क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा, ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 80,000, इसमें से डेबिट की वैल्यू माइनस करेंगे 75200। थर्ड पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस ट्रांसफर होगा लायबिलिटीज साइड, कैपिटल अकाउंट आस्था, आहना, सोनू 82,000, 39200, 75200, टोटल मिलेगा 196,400। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे 103,200 डेबिट साइड का टोटल, ये सेम लिखेंगे क्रेडिट साइड 103,200, हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा कैश अकाउंट का 103,200, ये सेम बैलेंस लिखेंगे एसेट साइड कैश बैलेंस 103,200, और फाइनली बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए। टोटल हमें मिलेगा 2,24,000